हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा लैंगिक पक्षपात की अवधारणाएं। छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड वालों के लिए। तो देखेंगे लैंगिक पक्षपात यानी कि लिंग के आधार पर आपके साथ पक्षपात किया जाता है, चाहे वो विचार के माध्यम से हो, चाहे वो व्यवहार के बात व्यवहार करने की हो, या फिर कोई चीज़ की असमानता हो, या फिर भेदभाव हो, अन्य तरीके से लैंगिक पक्षपात होती है। अब हम देखेंगे कैसे। परिभाषा है, लैंगिक पक्षपात वह सामाजिक पूर्वाग्रह है जिसमें किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर भिन्न व्यवहार किए जाते हैं। अब हम देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति कंपनी में काम करता है तो वहीं पर एक लेडीज़ और एक जेंट्स होता है, जिससे क्या होता है कि अलग अलग तरीके से बात करने का तरीका हो जाता है, उसकी सैलरी अलग अलग तरीके से होती है। तो ये पक्षपात है। महिला और पुरुष या ट्रांसजेंडर व्यक्ति में से किसी के साथ भी हो सकता है। ये चीज़ जो है व्यवहारों को लेकर, विचारों को लेकर भेदभाव, ये किसी के साथ हो सकता है, महिलाओं के साथ या पुरुष के साथ, या फिर ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है उसके साथ भी ये चीज़ें होती है। लैंगिक समानता या फिर महिलाओं को बालिकाओं के खिलाफ अधिक देखा जाता है, यानी कि महिलाओं के जो है, महिला हो गई या लड़कियां हो गई, इसके खिलाफ जो है वो ज़्यादा देखा जाता है कि इसमें भेदभाव किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके सम्मान के अधिकार की बात करें तो इनका सम्मान जो मिलना चाहिए उसमें भी आपको भेदभाव देखने को मिलेगा। इनका जो अधिकार है उनको भी आपको देखने के लिए भेदभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी लैंगिक पक्षपात के रूप हैं। अब हम देखेंगे रूप पहला जो है वो शैक्षणिक पक्षपात। इसमें क्या होता है, लड़कों को पढ़ाई में अधिक प्रोत्साहन मिलना और लड़कियों को कम अपेक्षाएं रखना। यानी कि लोग कहते हैं कि मेरा लड़का ये बनेगा, लेकिन कभी इससे ये नहीं बोलते कि मेरी लड़की ये भी कर सकती है। तो सब सोचते हैं कि ये तो चलो लड़कियां हैं, जो पढ़ लेगी काफ़ी है। तो ये जो है शैक्षणिक पक्षपात होता है। अब हम देखेंगे पेशागत पक्षपात। इसमें क्या होता है, महिला को सामान्य कार्य के लिए कम वेतन देना। यानी कि वहीं पर एक पुरुष और एक महिला, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो वहाँ पर सामान्य काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है, वहाँ पर भी भेदभाव किया जाता है। अब हम देखेंगे सामाजिक पक्षपात। लड़कियां जितनी भी हैं उनको घरेलू कार्य तक ही सीमित रखना होता है, निर्णय लेने से वंचित रखा जाता है। यानी कि समाज में क्या होता है कि लड़कियां जितनी भी महिलाएं हैं उनको घरेलू काम काज, यानी कि खाना बनाना, जो घर संभालना होता है, उनके लिए उनको रखा जाता है, उनके लिए उनकी नज़रों में सम्मान मिलता है। लेकिन निर्णय लेने की जितनी भी चीज़ें हैं तो वो महिला नहीं ले सकती, वो पुरुष प्रधान के तौर पर जाता है। ये चीज़ों से उनको वंचित कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे भाषीय पक्षपात, यानी कि भाषा को लेकर। भाषा में पुरुष प्रधान शब्दावली का प्रयोग, जैसे कि आदमी, मानव जाति आदि, ये सारी चीज़ें जो है वो भाषा पक्षपात है। लेकिन अगर एक महिला को लेकर आप एक महिला को मतलब सम्मान के साथ नहीं देख सकते, उनको मानव जाति के तौर पर नहीं बता सकते, क्योंकि जो लड़का का जाति होता है वही लड़की की जाति जो है वो बन जाती है। अब हम देखेंगे कारण क्या है कि परंपरागत सोच, पितृसत्ता समानता व्यवस्था जो है वो चीज़ें, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता, ये सारी चीज़ें का कारण है। यानी कि बहुत लोग कहते हैं हमारी परंपराएं ऐसी चली आ रही है तो अभी भी हम लोग नहीं बदलेंगे। पितृसत्ता यानी कि जो पुरुष प्रधान है तो वही रहेंगे, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। धर्म सांस्कृतिक, हमारा धर्म ये कह रहा है, और शिक्षा जागरूकता की कमी, मीडिया साहित्य प्रधान, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कारण बन गई है। अब हम इसका प्रभाव देखेंगे। लैंगिक असमानता को बढ़ावा, यानी कि लिंग की असमानता जो है उसको बढ़ावा दे रहा है। ठीक है। महिलाओं को आत्मनिर्भर में बांधना, यानी कि महिला को आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया जा रहा है, उनको एक बंधन में बंधा जा रहा है। उसके बाद सामाजिक विकास में रुकावट। अगर एक महिला भी आगे बढ़ेगी तो समाज में कई प्रकार के विकास होंगे, लेकिन उनको इस चीज़ों में रुकावट किया जा रहा है, यानी कि महिला को रोका जा रहा है, विकास की ओर नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बच्चों में पूर्वग्रह की भावना का विकास, यानी कि जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जैसे जो बच्चा पैदा होता है तो लड़की है तो उसको शुरू से ही उसको उस तरीके से दिमाग में बिठा दिया जाता है कि ये लड़की है, ये घर का काम काज करेगी, ये लड़का है तो इसको बाहर की जिम्मेदारियां, काम काज आदि, ये सारी भावना को बिठा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, लड़कियों को इंजीनियर नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो लड़कियाँ हैं कहती है इंजीनियरिंग उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पुरुष है तो उसको कहेंगे कि ये इंजीनियर बन सकता है। वही अगर पुरुष परिवार के भरण पोषण के बारे में बात करता है तो वहाँ पर भी उसको देखा जाता है। स्कूलों में लड़कों को गणित में बेहतर समझा जाना चाहिए, यानी कि स्कूल जो है वो लड़कों को गणित में ज़्यादा बेहतर मानती है और लड़कियों को नहीं। तो वैसे ही लड़कियों को परिवार में भरण पोषण के लिए देखा जाता है, लड़कों को नहीं। तो ये सारी काफ़ी पक्षपात हैं। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। लैंगिक पक्षपात एक गहरी सामाजिक समस्या है, यानी कि जब तक हमारी समस्या जो है, समाज जो है हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, तब तक हमारे साथ
लैंगिक पक्षपात यानी कि लिंग भेदभाव होते रहेगा। जैसे शिक्षा, जागरूकता और नीति निर्माण के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यानी कि अगर व्यक्ति पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो उसको सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी, वो जागरूक होगा तो अपनी चीज़ों के बारे में, अपने हक के बारे में बात करेगा। नीति निर्माण, उनको नीति पता होगी, उनका निर्माण जो होता है माध्यम यानी कि मीडिया के माध्यम से भी ये सारी चीज़ों को पता चलता है। उसके बाद विद्यालय में समान व्यवहार, पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता की शिक्षा और समाज में भूमिका की पुनः व्याख्या से इस भेदभाव को कम किया जा सकता है। यानी कि बात बात में कोई भी एग्जाम्पल हो तो हमेशा लड़के को एग्जाम्पल दिया जाता है, राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, तो उस समय आप एक लड़की का भी नाम लेकर के उस चीज़ को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस भेदभाव को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये शिक्षा के माध्यम से ही होगा, समाज के माध्यम से होगा, और हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। तो ये जाकर के हमारी लिंग पक्षपात दूर हो पाएगी। लैंगिक पक्षपात के बारे में मैंने एक एक टॉपिक क्लियर करके समझाया है, एक एक लाइन समझाया। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।